अब आप दोनों यहाँ पे हो, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो ना एक कपल से समझनी चाहिए। एक कपल के बीच में स्पेस की क्या वैल्यू है, ये ना एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और डिबेटेबल टॉपिक है। मैं ये कहूँगा बहुत डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं यार अपना स्पेस बहुत ज़रूरी है, अपना वो। कुछ लोग कहते हैं कपल में स्पेस ऐसा कुछ नहीं होता, या मतलब उसके बाद देयर इज़ नथिंग, कोई कर्टन नहीं होना चाहिए बीच में। व्हाट डू यू बोथ थिंक कि एक स्पेस का क्या रोल है कपल की लाइफ में? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हर बात के ऊपर ज़बान लड़ाने से, हर बात को बार बार करने से, ज़्यादा करीब रहने से, दो बर्तनों के साथ रहने से खटास पैदा होगी और बर्तनों की आवाज़ आएगी। किसी भी रिश्ते को अगर आप ज़्यादा करीब घुसने की कोशिश करते हो ना, 24 घंटे चिपके रहते हो, बोरियत आती है। हमेशा यही कहते हैं हम लोग, किसी रिश्ते के अंदर इतना भी मत घुसना कि सामने वाले को इज्जत गंवानी पड़ जाए, या सामने वाले को ये लगे कि ये 24 घंटे चिपके रहता है। दूरियां भी बहुत होती हैं। एक पति पत्नी जब साथ रहते हैं, शादी होती है, साथ में रहते हैं, तो 1 महीना 2 महीना साथ रह ले, फिर एक बोरियत सी आने लगती है कि यार तुम जाओ ना, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ। जब वो औरत अपने घर जाती है ना, उस पति से पूछो कैसा लगता है उसे। खाली लगता है कमरा, घर खाली लगता है। होता है ना, ये स्पेस ही तो है। हम लोग इतना एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ना कि 24 घंटे ये नहीं होता ऐसे। एक दिन के लिए औरत अपने घर चली जाए, आपको ये नहीं पता चलेगा आपकी जुराबें कहाँ रखी है। तब आपको पता चलता है ना सामने वाले की अहमियत क्या थी। दूरियां भी नजदीकियां बढ़ाती हैं, थोड़ा दूर जाके तो देखो। एंड स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दूसरे से डिस्टेंट हो रहे हैं। स्पेस बहुत ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप के अंदर, वरना ना एक इमोशनल एग्जॉशन होने लगता है। आप ना घुटन फील करने लगते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आप सांस ले रहे हो या फिर आप घुट रहे हो अंदर अंदर। बिकॉज जब स्पेस ख़त्म होता है ना, तो एक रिलेशनशिप का फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं टाइट रिलेशनशिप। टाइट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को लेकर इतने को डिपेंडेंट हो चुके हो कि अगर इसने बोल दिया तो ही मैं बाहर जाऊंगी, अगर मेरे को बाहर जाना तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, वेदर चाहे सब्जी लेने ही जाना हो। अगर मेरे को किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो मैं इससे पूछ के ही करूँगी, अगर मुझे घर के कर्टन्स बदलने हैं तो मैं इससे पूछ के ही करूँगा। दैट को डिपेंडेंसी कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती हूँ या खुद नहीं ले सकता हूँ, इट क्रिएट एन एग्जॉशन, वो एक घुटन पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है जब एक दूसरे को बिल्कुल जान लिया है, देयर कम्स अ सैचुरेशन पॉइंट। एक प्यार का सैचुरेशन पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि बोरियत आ गई है, अब तो एक दूसरे को सब कुछ जान लिया, अब तो ये मेरे से कुछ पूछता ही नहीं है, अभी तो हमारी बातें ही ख़त्म हो गई है करने के लिए। तो इट इज़ नॉट द बोरियत, ये वो पॉइंट है जब आपने एक दूसरे को अब जान लिया है। अब एक दूसरे को जानने के लिए आपने जिन जिन रिश्तों को छोड़ा था, दोस्तों को साइड किया था, माँ बाप को साइड किया था, पढ़ाई को साइड किया था, करियर को साइड किया था, अब उन सबको वापस लाओ, क्योंकि आपको पता ना एक दूसरे के साथ हो। अब यू हैव गेन दैट ट्रस्ट कि अब ये दोनों तो, हम दोनों तो साथ हैं, अब हमें बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने आप को ग्रो करना है। नाउ इज़ द टाइम ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ। तो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में ना कई कपल्स के बीच में ना ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो ये समझते हैं कि यार अब ना हम दोनों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, अब ये मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता, ये अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, ये मेरे को बिल्कुल वक्त नहीं देता, ये अब अपने परिवार के बीच में बैठा तो पहले बात तो करता था ना, अब क्यों नहीं बात कर पा रहा है। अरे भाई, पहले बात करता था क्योंकि उसे तुम्हें जानना था, वो तुम्हें जान चुका है, उसको भरोसा है कि तुम हो। अब उसका परिवार भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंड द स्पेस, द वैल्यू ऑफ स्पेस, द वैल्यू ऑफ ग्रोथ, तभी रिलेशनशिप बढ़ता है। अदरवाइज टाइट रिलेशनशिप, यू कैन होल्ड द रिलेशनशिप टाइट बट यू कैन नॉट ग्रो द रिलेशनशिप टाइटली। अब यहाँ पे ना लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं स्पेस को ना इस चीज़ से कि यार मेरा स्पेस है, ये दिस इज़ माय लाइफ, बाउंड्रीज हैं, तुम मेरा फ़ोन नहीं टच कर सकते, तुम मेरा फ़ोन नहीं देख सकते, तुमने मेरे फ़ोन को कैसे खोल के देख लिया, ये तो मेरा पर्सनल स्पेस था, मेरे लैपटॉप को कैसे देख लिया। इट इज़ नॉट स्पेस, इट इज़ प्राइवेसी। और प्राइवेसी से ज़्यादा ये इनसिक्योरिटी है। प्राइवेसी भी क्या है, एक आप दोनों ने शादी करी है, ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई है, तो प्राइवेसी जैसी चीज़ क्या रह गई है। आप दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़े के देख लिया, इससे ज़्यादा प्राइवेसी की किस चीज़ की टेंशन है आपको। अब मेरे को इनका फ़ोन का पता ही नहीं है कि किस में क्या आता है क्या नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ फ़ोन पड़ा हुआ है, ये नहा रही होंगी तो मैं लेता हूँ चार्जिंग पर लगा, मैं देखूँ क्या देखूँ इसमें। अगर फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने देख लिया और मैंने पकड़ लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या होगा, तो क्या होगा, तलाक ही होगा ना।
कर लो तलाक, अब दूसरी, फिर पूरी जिंदगी फोन ही लेके बैठे रहोगे, आया टिंग खोलो खोलो, ये करोगे क्या? शक की गुंजाइश पैदा कर रहे हो ना आप। किसी इंसान की अगर नीयत सही नहीं है तो फोन खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरे दिन में आपको दिख जाएगी। एंड इफ देर इज नॉट समथिंग टू हाइड, तो फिर छुपाना भी क्यों? अगर आदि ने देख भी लिया बाई चांस आपका फोन, तो आपको कोई वो भी नहीं होगा, ठीक है यार। इंसान ना तभी चीज़ों को छुपाता है और आपको उस चीज़ों में लाने से रोकता है जब वो कुछ गलत कर रहा हो। अगर आपने गलत ही नहीं किया है तो आपके अंदर वो डर ही नहीं आएगा कि नहीं तुम मेरा फ़ोन नहीं चेक कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम ये ज़रूर बोल सकते हो कि यार तुम इससे इतनी बात मत करा करो, आई हैव समथिंग, कि मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, और वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड कंसर्न। बट कंसर्न आपकी प्राइवेसी में इन्वेजन होके कंट्रोल बन जाए, वो गलत होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो, इट्स ओके, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो मैं इतना, मेरे को परेशानी नहीं होगी। बट आप मेरा फ़ोन रोज़ चेक कर रहे हो, ये जानते हो कि मेरे पास कुछ गलत नहीं है, देन आप गलत हो। वो शक वाली चीज आ गई दैट ना, इज शक। सिक्योरिटी। तो आपको मान लिया एक लड़की गलत नहीं हो सकती, आप उसका फ़ोन चेक कर सकते हो, बट आप उसका अगर रोज़ फ़ोन चेक कर रहे हो, रोज़ इस बात पे कलेश कर रहे हो कि तू इससे क्यों बात करती है, तू ये क्यों करती है, तू क्यों वो क्यों करती है, तो देन वो रिलेशनशिप गलत है। वहाँ पे ना स्पेस की गलती है, ना प्राइवेसी की गलती है, ना ग्रोथ की गलती है, वहाँ वो रिश्ते की गलती है। आप एक गलत इंसान के साथ। और आप बांध के तो किसी को लॉयल नहीं बना सकते ना, कि यार मैं इसका फोन चेक कर लूँ, इसको बाहर जाने से रोक दूं, इसको काम पे ना जाने दूं, किसी से बात ना करने दूं, तो ये मेरे साथ लॉयल रहेगी, तो इसलिए ये सब कर लेता हूँ। पर मेरे को नहीं लगता इससे आप किसी को रोक सकते हो। अगर किसी ने डिसलॉयल होना है तो वो तो कोई भी अगर रास्ता कोई ढूंढेगा। किसी के रोकने से रुकता तो तलाक ही क्यों होते? फिर हर कोई रोकना ही तो चाह रहा है तलाक को, क्यों हो रहे हैं तलाक? पता है क्या हो गया, हमें ये लगता है ना कि एक इंसान को ना थोड़ा बांध के कंट्रोल में रख लेंगे ना तो रिश्ता बच जाएगा, ये है। बल्कि बांध के नहीं, खुला छोड़ने की जरूरत थी, ये देखने के लिए कि रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा। बांध के रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल निभा लोगे, 2 साल निभा लोगे, टूटना तो फिर भी है ना। तो वो वाली चीज़ है। और जिसको जाना होता है ना यार, उसको आप कितना कंट्रोल कर लो, कितना ही आज़ाद छोड़ दो, वो जाएगा। आपकी आज़ादी के बाद आपको ये देखना है कि कितना फैलता है, इसकी उड़ान जो है वो सच में उड़ान है या फिर वो अपने आप को आज़ाद मान रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा। और रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलाए जाते, रिश्ते प्यार से चलाए जाते हैं, इज़्ज़त से चलाए जाते हैं, समझ से चलाए जाते हैं और चुप्पी से चलाए जाते हैं। आप हर बार बोलो ये ज़रूरी नहीं होता रिश्ते में, कई बार आपको चुप रहना पड़ता है। कितना चुप रहना है, कितना मौन रहना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वही समझदारी की निशानी होती है। वेरी ट्रू।